अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत, सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुंच गए हैं और उनको उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हेल्प लाइन आप लोग के द्वारा वहाँ काम कर रहा है। जो पैसेंजर हैं उस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे उन लोगों को तत्काल अपने लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए क्या सुविधाएं दी गई? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हादसे में जो लोग शिकार हुए हैं, हादसे के दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनको किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प और बाकी सुविधाएं दी जा रही है रेलवे बोर्ड के द्वारा? मंत्री जी ने एनहांस्ड एक्सग्रेशिया अनाउंस कर दिया है। वो अमाउंट, उनको हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो तुरंत डिसबर्स कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मेडिकल हेल्प की बात है तो हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है कि हर किसी की जान बच जाए जो हॉस्पिटल में है और उनको जिस भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए वो हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक उनके परिजन और उनके जो वेल विशर्स हैं वो उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सब जगह हेल्पलाइंस खोल दी हैं। ये ट्रेन अगरतला से चल के सियालदा जाती है तो वहाँ के जितने भी एन रूट स्टेशन हैं सब जगह हेल्प डेस्क खुल गई है। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं।
जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकें। उसके अलावा टेलीफोन लाइंस सब जगह इस्टेब्लिश हो गई हैं, हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश हो गई हैं, जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृपया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फ़ोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फ़ोन पे जानकारी मिल जाए। हुआ है उसको लेकर रेलवे बोर्ड किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया और इसमें क्या कुछ सफलता है? 2 दिन पहले नक्सलियों की आसूचना थी। उस आसूचना पे मार के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस, 4 जिलों की एलिट फोर्सेस डीआरजी और एलिट एसटीएफ, इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, चारों की डीआरजी थी। एसटीएफ का एक बड़ा कंपोनेंट था और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कंपोनेंट्स थे। अलग अलग क्षेत्रों से मार के क्षेत्र में नक्सल सर्च अभियान में निकले थे और पिछले 2 दिनों से मार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नितेश एक्का, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। सर, मारे गए नक्सलियों में क्या कुछ बड़े इनामी नक्सली या बड़े कैडर भी मौजूद हैं? ऑपरेशन जारी है, अभी तक डिटेल्स नहीं आई है और शिनाख्ती नहीं हो पाई है। जब फोर्सेस बाहर आएगी, फोर्सेस बाहर आने में समय लगेगा, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल दे पाएंगे। सर, अबुझमाड़ के क्षेत्रों में भीषण गर्मी में जो है जवान जो है वो नक्सल ऑपरेशन में जाते हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो अबुझमाड़ इसका ऑपरेशन और इन जनरल नक्सल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सबके ऊपर कल में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे शाम में 3-4 बजे के आसपास। तो विस्तार से हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। आज जो है 1100 से अधिक जो मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं उसमें बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी और जिसका समय सुबह 6 से स्टार्ट होकर के लगभग 12 बजे तक सभी जगह संपन्न हो जाएगी। पुलिस की जो है पूरी व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है। सबसे जो महत्वपूर्ण इलाका है हमारा वेस्ट जोन है, जहां सेक्टर और जोन्स बनाए गए हैं। हमें अतिरिक्त पुलिस बल पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। टोटल डिप्लॉयमेंट लगभग 16 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी आरएफ लगाई गई है। 18 कंपनी डिप्लॉयमेंट है। बाहर से भी गेस्टेड ऑफिसर करीब 8 से 10 जो है हमें मुख्यालय से प्राप्त हो गई। सबकी ड्यूटी लगी गई है और पूर्व सही तैयारी की गई थी। सभी जो मौलाना है उनको शासन के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है कि सड़कों पे नमाज ना हो, कोई प्रतिबंधित जानवरों की जो है कोई कुर्बानी ना हो और सार्वजनिक स्थलों पे कोई कुर्बानी ना हो। इन सब निर्देशों से इन्हें बताया जा चुका है। ट्रैफिक ने इसमें अलग से प्लान निर्गत किया है। जैसे जैसे ईदगाह की और आने वाली जो भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे हम पहले 4 व्हीलर डाइवर्ट करते हैं, फिर 2 व्हीलर डाइवर्ट करते हैं और कुछ 5-7 मिनट पहले जो हम पैदल आने को भी रोकते हैं और जैसे ही नमाज संपन्न होती है वैसे ही तत्काल 10 मिनट बाद खोल दिया जाता है सभी। इसकी व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस अलग से कर चुकी है और प्रचार प्रसार भी मीडिया के माध्यम से किया जा चुका है। The assembly, there will be 3 days working of the assembly. Basically, the newly elected honorable member, they will take the oath and there will be election of the speaker. For that we have made adequate arrangement. The commissioner of police will be looking after the arrangement. We have deployed 8 platoon of force and around 75 officers have been deployed. Beside there will be 3 layered security. We have deployed the bomb disposal squad. We have deployed the anti-sabotage check team, and the isolation cordon will be manned by the officers of the special branch and the security wing. Today we reviewed the law and order situation, the crime situation of the district, and also we discussed about the modality of implementation of the 3 criminal laws from the 1st July. As the new government has taken charge, we have asked the SPs to remain alert and to respond to every law and order situation and crime situation and pass on the information to us immediately. निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घर परिवार के साथ जाएं। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखे होंगे इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर में उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया और खड़ी ट्रेन में जो भी जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं।
आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया, और वो रील बना रहे हैं, वो केवल रील बनाकर फोटोज़ डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही, तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना। काम करीब करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है। और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूं गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा। और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। सारे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जो अभी तक आंकड़े ध्यान में आए हैं, करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लास्ट इंस्पेक्शन अभी भी कोचेस के अंदर में देखा जा रहा है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है। और 25 से 30 लोग, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े इस समय आपको किसी के पास नहीं मिलेंगे, वो आंकड़े 1-2 बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 2 घंटे में सरकारी आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। रेलवे मंत्री जी का भी यहाँ आने का खबर मिल रहा है। रेलवे मंत्री सवेरे से नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं और रेलवे मंत्री अगले घंटे भर में जो है स्पोर्ट्स पे पहुंच चुके होंगे और यहाँ पे सारा पुलिस प्रशासन भी सवेरे से लगा हुआ है। सर, रेलवे अधिकारी के साथ कौन कौन सी टीम है? जैसे एनडीआरएफ भी है, कौन कौन है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन डीएम स्वयं यहाँ पे मौजूद है और रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि जनरल मैनेजर वो गुवाहाटी और इलेक्शन का पहले वायलेंस और इलेक्शन चलते हुए वायलेंस, ये वेस्ट बंगाल में बहुत दिन से ये चल रहा है। कम्युनिस्ट वाला जिस तरह वहां पर इनके राज में चलता था, तृणमूल कांग्रेस का सरकार वहां पर बनने के बावजूद भी यही चीज अभी भी यहाँ पर बरकरार है। और मैं खुद भी वहां पर बहुत बार इलेक्शन के टाइम में मैं गया हूँ, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे जगह में गया हूँ, वहां पर भी देखा मैंने लोगों का काफी मतलब इनका इस तरह वहां पर डरा के रखे हैं और वहां का जो वातावरण इतना खराब बना के रखे हैं, तो लोग अपना जो राइट्स है, वोटिंग राइट्स, ये मुझे उस वक्त ही पता लगा था देने में। मैं बहुत लोग हमेशा बोलता रहा कि अगर इलेक्शन ठीक ठाक से हो तो भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर और ज्यादा आसन मिलेगा उनको। लेकिन देखिए 12 आसन मिला है, हम लोग का टारगेट था 32। तो कैसे लोग वहां पर वोट देने आएंगे? तो ये इसका जो बोलते थे हम लोग और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी बोलते थे, ये अभी देखिए पोस्ट इलेक्शन वायलेंस में वो देखा गया। और बहुत सारे जगह से हमारे पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन आया है और किस तरह वहां पर ये लोग आग जलाना, मारना, पीटना, उसके बाद खून, ये सब हमेशा उनका ये रहा। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व से अभी 4 सदस्य टीम बनाया। हमारा त्रिपुरा का जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, अभी एमपी यहाँ से वेस्ट
कॉन्स्टिट्यूंसी जो जीते हैं, तो इनको सामने रखते हुए 4 सदस्य का एक टीम बनाया। तो ये लोग गया है वहां पर, और हम भी उनके साथ मेरा बातचीत हुआ है 2-3 बार। तो देखिए, काल भी मैंने देखा वहां पर स्टेट ऑफिस के सामने बुमा रखा हुआ है, तो हर जगह में और लोग आते हैं। अभी बहुत लोग आके कह रहे हैं ये सिचुएशन, और ये होना नहीं चाहिए। और डेमोक्रेसी में ये क्या, ये इस तरह एक मतलब माहौल बना के रखे हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये त्रिपुरा में भी इस तरह माहौल पहले से यहां पर था। तो धीरे धीरे हम लोग, लेकिन इसको काफी हद तक हमने ये होने नहीं दिया। और हमें पहले इलेक्शन का पहले और इलेक्शन के बाद भी मैंने कहा, किसी जगह ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कल्चर बहुत बना के रखे हुए वेस्ट बंगाल में। तो मैं समझता हूं जिन लोगों को ये लोग हर्ट किए हैं, जिस तरह घायल हुए हैं, और जिनका दुकान है, जिनका घर आग जलाया, तो ये तो अभी जो टीम गए हैं विप्लव जी के नेतृत्व में, मेरे ख्याल से पूरा इन्फॉर्मेशन आएंगे। आने के बाद पार्टी की तरफ से रिपोर्ट जो पेश होगा, उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी सब देखेंगे, नड्डा जी देखेंगे। देखने के बाद जो भी फैसला वो लेंगे, वो हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे, उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज़्यादा उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नज़रें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नज़र फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं, और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है। परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आ गया है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोग की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ। या सर आपका मैं दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने थे, जभी से इस योग के माध्यम से उन्होंने भारत को विश्व का गुरु बनाया है और लोगों ने माना है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका विजन और उनका सपना साकार हो, इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो भी मांग आएगी, जिस पे भी हम लोगों का सहयोग लेकर अच्छा से अच्छा करना चाहेंगे, जिससे कि हमारी समाज में, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उन्हीं चीजों पे शिक्षा में योग शुरू हो, हर शिक्षा, हर कॉलेज, हर स्कूल में एक योग के जरिया और योग के माध्यम से बच्चों में एक एनवायरनमेंट हो और एक
घंटा या आधा घंटा उसमें योग का कार्यक्रम चले, इसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ। उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं, भरने की आपकी बात रही। देखिए निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना बच्चों को, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से जब भी हमारा सेशन चलेगा मैं उन व्यवस्थाओं को सही करके और उस सेशन में टीचरों की और बच्चों की समुचित व्यवस्था की। नीट के एग्जाम को लेकर भी बातें चल रही है, राजस्थान हाईकोर्ट में निश्चित रूप से इस मामले में हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर है निश्चित रूप से इसमें संज्ञान ले रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वो देखें।